शाही कुतिया का स्वयंवर और तीन भयानक मौत वाली शर्तें। तो क्या बीरबल का कुत्ता बच पाएगा? तो देखिए इस कहानी में। रात काली थी। महल के ऊपर बिजली चमक रही थी और आज होने वाला था ऐसा स्वयंवर जिसे सुनकर वीर कुत्तों के भी दिल कांप जाएं। यह कथा है बादशाह अकबर के समय की, जब उनके दरबार में बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे बीरबल। राजा महेंद्र देव के पास एक अनमोल शाही कुत्तिया थी, चंद्रलेखा। वह अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और साहसी थी। राजा उसे अपनी संतान समान मानते थे, पर राजा जानते थे कि उसकी रक्षा और साथ केवल वही कर सकता है जो असाधारण हो। इसलिए स्वयंवर की घोषणा हुई। पर इस बार तीन शर्तें साधारण नहीं बल्कि प्राणघातक थीं। दरबार में दूर दूर से शक्तिशाली शिकारी कुत्ते आए, कुछ युद्ध के घावों से भरे, कुछ घमंड से। उसी समय शांत कदमों से प्रवेश हुआ बीरबल के कुत्ते वीर का। उसका शरीर सामान्य था, पर उसकी आंखों में अडिग विश्वास और साहस चमक रहा था। अकबर मुस्कुराए। उन्हें पता था, जहां खतरा है वहां बुद्धि ही असली हथियार है। पहली शर्त, अंधेरी गुफा का राक्षस। राजा ने कहा, पहली परीक्षा वफादारी की है। पहाड़ी के पीछे एक गुफा है जहां एक खूंखार भेड़िया रहता है। उसके गले में मेरी राजमुद्रा बंधी है। जो उसे बिना राजमुद्रा गिराए वापस लाएगा वही सच्चा रक्षक कहलाएगा। कई कुत्ते दहाड़ते हुए गुफा में घुसे। अंदर भयानक अंधेरा, गूंजती गुर्राहट और खून की गंध थी। कुछ कुत्ते डरकर लौट आए, कुछ घायल होकर गिर पड़े। वीर ने जल्दबाजी नहीं की। उसने गुफा के बाहर जमीन को सूंघा, भेड़िए के चलने का रास्ता पहचाना। उसने सीधे आक्रमण नहीं किया। जब भेड़िया बाहर पानी पीने निकला, वीर चुपचाप पीछे से गया और अपनी तीव्र गति से उसकी गर्दन पकड़ ली। भेड़िया चौंका, पर वीर ने उसे चोट पहुंचाने के बजाय उसे गिराकर राजमुद्रा सावधानी से निकाल ली। वह लहूलुहान था, पर राजमुद्रा सुरक्षित थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा की आंखों में पहली बार आश्चर्य झलका। दूसरी शर्त, जलती हुई हवेली। राजा ने दूसरी परीक्षा की घोषणा की। महल के बाहर एक परित्यक्त हवेली है जिसमें आग लगी है। अंदर चंद्रलेखा का रेशमी पट्टा रखा है। जो उसे बिना डरे आग के बीच से निकाल लाएगा वही ईमानदारी और समर्पण का पात्र होगा। कुत्ते हवेली के पास पहुंचे। धुआं, लपटें और टूटती छत। दृश्य भयावह था। अधिकांश कुत्ते पीछे हट गए। वीर ने पहले हवा की दिशा देखी। वह जानता था कि सीधे प्रवेश करना मृत्यु को बुलाना है। उसने पीछे की टूटी खिड़की से प्रवेश किया, जमीन के पास झुककर चला ताकि धुएं से बच सके। उसने अपनी पूंछ से जलती लकड़ी को हटाया और धीरे धीरे पट्टा ढूंढ निकाला। जब वह बाहर आया, उसकी मूंछें झुलस चुकी थीं, पर उसके मुंह में रेशमी पट्टा सुरक्षित था। राजा ने पूछा, तुमने भागने की कोशिश क्यों नहीं की? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, महाराज, सच्ची ईमानदारी वही है जो संकट में भी कर्तव्य न छोड़े। अकबर ने संतोष से सिर हिलाया। तीसरी शर्त, जहर का कटोरा। अब अंतिम और सबसे भयानक परीक्षा शेष थी। राजा ने 3 कटोरे रखे। 2 में दूध था, एक में धीमा जहर। जो कुत्ता सही कटोरा चुनेगा और पहले चंद्रलेखा को पिलाए बिना स्वयं पीकर साबित करेगा कि वह उसकी रक्षा के लिए प्राण भी दे सकता है, वही उसका जीवन साथी होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। यह परीक्षा केवल बुद्धि नहीं, त्याग की भी थी। कई कुत्तों ने अंदाजे से कटोरे चुने। एक गिर पड़ा, दूसरा तड़पने लगा। वीर आगे बढ़ा। उसने पहले कटोरों को सूंघा, फिर जमीन को। उसने देखा कि जिस कटोरे के पास मक्खियां नहीं बैठ रहीं, वही संदिग्ध है। दूध की हल्की गंध में जहर की कड़वाहट छिपी थी। उसने सही कटोरा चुना, पर पहले खुद पिया। कुछ क्षणों के लिए सबकी सांसें रुक गईं। वीर शांत खड़ा रहा। कोई असर नहीं हुआ। फिर उसने वही कटोरा चंद्रलेखा के सामने रखा। दरबार तालियों से गूंज उठा। राजा महेंद्र देव सिंहासन से उतर आए। आज से वीर केवल विजेता नहीं, मेरे राज्य का रक्षक है। अकबर हंसे। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि की छाया अब तुम्हारे कुत्ते में भी दिखती है। वीर को सिंह रक्षक की उपाधि दी गई। उसके गले में स्वर्णमाला डाली गई। चंद्रलेखा गर्व से उसके पास खड़ी थी।
विवाह का उत्सव 3 दिन तक चला। ढोल नगाड़े बजे, फूल बरसे और पूरा दरबार बीरबल की जय के नारों से गूंज उठा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और नवरत्न बीरबल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।